डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर कॉमर्स क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग एनपीओ का बेसिक कंसेप्ट जो थ्योरी है उस पार्ट को हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गैर लाभकारी संस्था जो है वो किसको कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन है, ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना अपने सदस्यों या समाज को सेवा प्रदान करने के लिए हुआ है, उन सभी संस्थाओं को गैर लाभकारी संस्थाएं कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संस्था का स्थापना जो है वो जो है सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है, न कि लाभ कमाने के लिए, उसको हम लोग गैर लाभकारी संस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हो गया स्कूल, मंदिर, अस्पताल, क्लब। इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य जो है सेवा प्रदान करना होता है, न कि पैसा कमाना होता है। जो पैसे कमाने वाली है यानी जो प्रॉफिट मोटिव है उसको जो हम लोग ट्रेडिंग में कंसर्न करते हैं। अब इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ यानी गैर लाभकारी संस्था का क्या उद्देश्य होता है। तो अभी हमने जान लिया कि गैर लाभकारी संस्था जो है केवल सेवा प्रदान करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। इसकी स्थापना जो है अपने सदस्यों को केवल सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है। तो इसका पहला पॉइंट है अपने सदस्य यानी जो उसके सदस्य है उसके लिए हुआ है निर्माण, या विशिष्ट समूह या किसी खास वर्ग के लिए अथवा समाज को सेवाएं प्रदान करना। इसका एक पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा ये तो अपने सदस्य के लिए देखेगा, यानी अपने सदस्य के लिए काम करेगा, या किसी विशिष्ट समूह के लिए काम करेगा, या समाज को सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली बात है कि हमने लिखा है कि अपने सदस्य को ध्यान देगा। चूँकि इतना बड़ा तो फंडिंग होता नहीं कि पूरे हमारे भारत देश को जो है एक एनपीओ जो है वो कवर कर ले, तो ये लोग अपने सदस्य पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और उसके बाद 2 नंबर पॉइंट है, ये जो है धर्म, कला, संस्कृति या शिक्षा में जागरूकता लाना। इनका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो हमारा धर्म है या कला है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे यहाँ का शिक्षा है, उसमें लोगों के प्रति जागरूकता जो है उत्पन्न करना है। और इसका जो है 3 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है गैर लाभकारी संस्था का, वह है संस्था का बढ़ावा देना। यानी जो भी है धर्म होगा तो अपने धर्म को बढ़ावा देगा, कला होगा तो अपने कला को बढ़ावा देगा, शिक्षा होगा तो अपने शिक्षा, स्कूल, कॉलेज के बारे में जो है लोग बढ़ावा देंगे। अब इसके बाद हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेज कैश बुक, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है और इसके हम लोग पॉइंट्स को आज कवर करने वाले हैं। तो एक साइड हमने लिख दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरे साइड हम लोग लिख देंगे कैश बुक, और दोनों में जो डिफरेंस है उस पॉइंट्स को जो है हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो पहला जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच, रिकॉर्डिंग डेट वाइज नहीं किया जाता है। यानी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसका जो डेट वाइज हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ये बेसिकली जो है ईयर एंडिंग पर बनाया जाता है, और कैश बुक जो है डेली बेसिस पर बनाया जाता है। तो यहाँ जो है रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग जो किया जाता है कैश बुक में वो डेट वाइज की जाती है। यानी कैश बुक में जो रिकॉर्डिंग होता है वो डेट वाइज किया जाता है। और पॉइंट नंबर जो 2 है, एंट्रीज सारांश के रूप में लिखी जाती है। अगर हमने किसी सैलरी का पेमेंट 5 बार किया है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसका समरी लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द ईयर जो हमने टोटल पेमेंट किया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जबकि यहाँ पे जो है एंट्री क्रमवार लिखी जाती है। यहाँ जो है अगर हमने 5 बार सैलरी का पेमेंट किया है तो यहाँ पे हम लोग 5 बार उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर पॉइंट्स है, यह गैर लाभकारी संस्था के द्वारा ही बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये जो है प्रॉफिट मोटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा नहीं बनाया जाता है, और यह सभी संस्था के द्वारा बनाया जाता है। कैश बुक जो है सबके द्वारा बनाया जाता है, और गैर लाभकारी संस्था के द्वारा जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, और कैश बुक जो है सभी संस्था के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद जो है 4 नंबर पॉइंट है, इसके बाएं भाग को यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बाएं भाग होता है वो जो है रिसिप्ट होता है, और दायां भाग जो होता है वो पेमेंट साइड होता है।
और इसके जो है बाएं भाग को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं और इसके जो है क्रेडिट साइड को जो है हम लोग दाएं भाग को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। और यही जो है बेसिकली इस अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैशबुक का जो मेन डिफरेंस है। तो हमें बस 4 पॉइंट लिख दीजिए और ये जो है हमारा दोनों का डिफरेंस इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डिफरेंस है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो एक साइड बेसिकली हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरे साइड लिख दिया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इसका मेन जो है डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो पहला है यह रियल अकाउंट है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है यह नॉमिनल अकाउंट है। और दूसरा जो डिफरेंस है इसमें रेवेन्यू तथा कैपिटल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये जो है कैश बेसिस पे बनाया जाता है और जो भी पैसा रिसीव होगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पे जो है या तो रेवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल नेचर का, यहाँ पे जो है कोई उसका डिफरेंस नहीं किया जाता है क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली जो है कैश बेसिस पे बनाया जाता है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है केवल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। और तीसरा जो इसका डिफरेंस है इसमें गैर ओकर मर्ज शामिल नहीं किए जाते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न अप, इसका जो है ट्रांजैक्शन इस तरह का ट्रांजैक्शन का एंट्री जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं किया जाता है। और इसमें गैर ओकर मर्ज का ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया। अब इसमें केवल नगद मदे लिखी जाती है। यहाँ पे जो भी जो है अगर हमने सैलरी का पेमेंट किया हुआ है 2000 रुपये, सैलरी पेड 2000 रुपये, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल 2000 रुपये लिखा जाएगा। अगर इसका आउटस्टैंडिंग दिया गया है 3000 रुपये, टोटल सैलरी मान लीजिए 5000 रुपये है और हमने पेमेंट किया केवल 2000 रुपये, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल सैलरी जो है 2000 रुपये लिखा जाएगा। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमने पेमेंट किया है, जो व्यय किया है, वो जो पेमेंट कर दिया उसके साथ जो है हम लोग प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग व्यय जो यहाँ पे 3000 रुपये है। तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा सैलरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो लिखा जाएगा 2000 और प्लस 3000 रुपये, यानी यहाँ पर 5000 रुपये जो है सैलरी हेड में जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में जो है सैलरी 5000 रुपये दिखाया जाएगा।